मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है। ओके, देखो 2 इमेजेस है। हम्म। पहली है काफी येलो भरा हुआ है पूरी इमेज में, तो कलर हाँ। कास्ट काफी अच्छा करना पड़ेगा इसमें। आमतौर पर अगर आप वैसा देखोगे, हम्म। ये वॉल ना सफेद है। हम्म। प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभार जो घर होते हैं जो बेसमेंट में होता है, अभी देखो बेसमेंट है ये, हाँ। इसके सीढ़ी चढ़ के तब जाके फर्स्ट आप उसमें ग्राउंड फ्लोर पे आओगे, ये बेसमेंट है ये वाला। ओके। बेसमेंट क्यों ऐसा रहता है, इसके पीछे एक रीजन है। बेसमेंट में ज्यादा लाइट पहले तो आ नहीं पाती, हम्म। उसके चक्कर में क्या होता है, वो पड़ जाता है डल। देखो शाम नहीं हुई है, बाहर बाहर दिन का ही टाइम होगा, हाँ। लेकिन इतना पीला इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइटिंग नहीं है अंदर प्रॉपर। ठीक है, मतलब लाइट नहीं है। और दूसरा, जब पीली लाइट जली है ना, ये सब हम्म। पीली लाइट यूज करते हैं मोस्टली ये लोग, हम्म। बाहर के लोग पीली लाइट यूज करते हैं। तो क्या होता है, अभी देखो गिनो, एक बल्ब की कितनी इंटेंसिटी, कितने केल्विन वो उसका होता है, वो टेम्परेचर कितना छोड़ता होगा सोचो। तो इतने सारे बल्ब जला रखे, तो इससे क्या हुआ, अब ये लिट अप हो गया पूरे पीले कलर से। देख रहे हो? अगर आप, एग्जैक्टली। मैं आपको ये दिखाऊंगा क्योंकि ये पीला है, मेरे हिसाब से तो पीला नहीं होगा ये दीवार सफेद है। ठीक है, अभी आप इसका कलर आप उतना निकल के नहीं आ पा रहा, आप समझ समझ नहीं पाओगे उतना। अगर आप देखोगे लाइटर पार्ट में तो आपको समझ आएगा कलर क्या है ये, देख रहे हो? बट इसमें देखो, तो ये पीले से पूरा ऐसा देखेंगे, इसको कैसे सही कर सकते हैं। दूसरी, अ, कई जगह पे ऐसा होता है कि हम काफी फैंसी लाइट्स देखते हैं कई जगह पर, और हमें कई एडिटर को समझ नहीं आता होगा, क्योंकि आमतौर पे हमें ये चीज हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फैंसी लाइटिंग करी हुई है उसने बेड के नीचे। अगर आप हम्म। देखोगे, ये देखो चिपका रखा है इसने लाइट, नहीं देख रहे हो, टेप नीचे बेड के चिपका रखा है। तो कई लोग करते हैं ऐसा। तो वैसे तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी फैंसी लाइट्स को क्या है, हम हटा देते हैं, हालांकि हम रखते ही नहीं हाँ। है, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं क्यों लगता। करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब देखो हम एडिट करेंगे इसको, अभी एडिट के टाइम पे देखना जो आउटपुट निकलेगा ना, आप खुद ही बोल दोगे कि यार बेकार लग रही है, इसको रिमूव करते हैं। क्योंकि ये तो उतना अच्छा एक इफेक्ट नहीं दे पाती इमेज में, तो इसलिए हम इसको हटा ही देते हैं, एक नॉर्मल टोन पे रखते हैं हम इमेज को। और अगर ओके, मैं इसका जो है नोट्स बनाते जाता हूँ। वैसे, तो हमारा टॉपिक है कलर करेक्शन, राइट? हाँ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बेसमेंट हाँ, एंड और फैंसी एक लाइट्स। फैंसी लाइट्स के बारे में। वैसे हम इसको रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको रखेंगे कब, जब बहुत कम आ रहा होगा ये उसका ये लाइटिंग बहुत कम सी आ रही होगी, मतलब हम इतना, जैसे सपोज करो हमने एडिट कर दिया, एडिटिंग हमारी और ये बहुत ज्यादा फैल रही है, तो ये अच्छी नहीं लगेगी, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं फिर। अभी देखना मैं कैसे करता हूँ इस चीज को। स्टार्ट करता हूँ पीले वाले से। अच्छा, ये इसमें मिड टोन कैसे लेंगे? अभी मिड टोन हम लेंगे, देखो देखो इसमें मिड टोन तो आपको दिखेगा नहीं, पहली बात तो एग्जैक्टली, हाँ। हर तरफ एक ही जैसा ही आ रहा है, तो फिर हमें एक ही जैसे से ही, देखो ये बहुत लाइट पड़ रहा है, ये डार्क पड़ रहा है इस तरफ, देख रहे हो, लाइट से, सॉरी डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है इमेज इधर। हाँ। तो बीच का हिस्सा यहीं से ले लो, इतने पार्ट से, ये बीच का है, सेंटर का, यहाँ से पिक कर सकते हैं। एक मिनट में इसकी नोट्स बना देता हूँ। सबसे पहले पहले तो अपन हम, बेसमेंट की बात करते हैं। हाँ, हाँ बेसमेंट आ इन गए। इन लेकिन एक और चीज इन इमेजेस हाँ, बेस, where हाँ, color is too dark, mid tone should be carefully chosen. ठीक है। अभी क्या होता है, बेसमेंट में कई लोग क्या करते हैं कि वो पूरा वार्म हटा देते हैं इमेज से। अब बेसमेंट से वार्म टोन हट गई, ठीक है, तो कैसा लगेगा, नीला टाइप का। नीले का मतलब है कि वहां पे लाइट नहीं आ रही है, तो कस्टमर कोई फ्लैट लेगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि वहां के लोगों को पसंद है जहां जिस फ्लैट में लाइट अच्छी खासी आती हो। तभी तो देखा नहीं, हम ब्राइट किसी भी डार्क कमरे को ब्राइट क्यों करते हैं हम लोग, ब्राइट इसलिए करते हैं ताकि हम दिखाना चाहते हैं कि देखो अमाउंट ऑफ कितनी वार्मथ आ रही है, कितना वार्म है इमेज, वो कितनी अच्छी है। तो एक होता है ना कि अपने व्यूअर देखेगा जब इस इमेज को, तो अपने बोलेगा कि भाई मैं इस घर में विजिट करना चाहता हूँ। जब तक घर को विजिट नहीं मिलेगा तो कोई खेलेगा थोड़ी ना। तो यही पर्पस होता है कि इमेजेस अच्छी होनी चाहिए, कम से कम विजिटर की, मतलब होता है ना को आई कैचिंग की तरह, आई कैचिंग इमेज लगे, जिससे कि वो एटलीस्ट वो विजिट तो करे उस हाउस में। तो बात का चीज समझ गया मैं, हाँ। है ना, ये चीज होती है। अभी तो एक, ज्यादातर हमारे जो है एडिटर्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं?
अब देखो गलती यार में अभी मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो मेरे पास ये इमेज है, मैंने ले ली कास्टिंग, हाँ ठीक है। अब एडिटर क्या करेगा, आप इसको इग्नोर मारो, बाहर का एरिया को भी, सिर्फ अंदर का देखना, ठीक है। बाहर का इग्नोर मारना फिलहाल के लिए भी। okay. अब सपोज करो ये ब्लू हो गया। हाँ, अभी नहीं नहीं, आप इसको वही करो ना, आप इसको मत देखो, आप इतने एरिया को देखो, इतने एरिया को। अभी अभी क्या हुआ कि सपोज करो किसी एडिटर ने एडिट किया, हम्म, वो दबा के रिप्लेस मार दिया उसने, इसमें एकदम सफेदी मार दी, ऐसी वाली। अब ऐसी इसको मत देखना, अभी ब्लू मत देखो, ब्लू आप हम्म, देखो ही मत इस इमेज में, ये सोचो ब्लू है ही नहीं। ओके। अब वो इतना रिप्लेस मारता है कि ये चीज दीवार अलग ही लगती है, वुड अलग लगता है, और ऊपर से बेसमेंट फ्लैट है, और बेसमेंट में ऐसी एडिटिंग नहीं चलेगी, नहीं ऐसी। तभी बेसमेंट फ्लैट में हमें वार्म छोड़ना पड़ता है, थोड़ा ब्राइट भी करना पड़ता है उसको। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आमतौर पे यही गलतियां होती है जो एडिटर करता है, हमेशा सफेदी में सफेद पेंट मार देता है, मतलब सफेद व्हाइट वॉशिंग कर देता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। व्हाइट वॉशिंग तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब एक गलती इससे बड़ी और पता है क्या करते हैं वो लोग, हाँ इसके ऊपर भी वो लेंगे सिलेक्शन सीलिंग का, यहाँ पे सीलिंग को और ब्राइट कर देंगे, और सफेद कर देंगे सीलिंग को। आप देखते होंगे कई इमेजेस में सीलिंग सफेद कर देंगे। अब देखो नीचे और ऊपर में डिफरेंस आ जाएगा, अगर ऊपर सफेदी हो गई तो थोड़ा और ब्राइट हो गया तो। अब मैं आपको दिखाऊंगा, एक एडिट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा उस चीज को आपको मैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अब वही सेम चीज है, मैं पहले क्या चीज आ रखी है इसमें। ओके, पहली इमेज में मर्ज करता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ मर्जिंग के टाइम में सही हो भी रही नहीं हो रही है, या बेकार हो रही है, वो देख लेता हूँ। ओके, अच्छा खासा आउटपुट है, प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है फिलहाल। ठीक लग रहा है, पर कर लेता हूँ उसको। एक बार देख लेते हैं कैसा आया है आउटपुट। अच्छा है, उतनी इश्यू कुछ है नहीं इसमें, ठीक लग रहा है मुझे। और ओके, चलो नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट वाले भी सेम मर्ज कर लेते हैं। हम्म, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ, ओके, मर्ज कर लेते हैं इसको। ये आ गया हमारे एचडी का, अच्छी है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो पहले एचडीआर में आते हैं और उसमें काम करते हैं। अभी अभी जैसे कि मैंने आपको पुराने दो क्लासेस में भी बताया था आपको कि जब हम कास्टिंग लेते हैं, देख रहे हो कास्टिंग होगी, बाहर भी सियान आ जाएगा। हाँ ब्लू हो गया। बाहर के एरिया कैसे मेंटेन करना हो, तो मैंने बोला था सीधे कि मैं सबसे पहले इसको अलाइन कर लेता हूँ सबसे पहले, हम्म, क्योंकि मैंने करा नहीं, इसको जीरो कर लेता हूँ सैचुरेशन वाइब्रेंस, तो अलाइनमेंट ले जाऊंगा। ठीक है, अलाइनमेंट थोड़ा स्केल कम कर लेता हूँ, हल्का कट रही है इमेज। विपिन, अकॉर्डिंग टू आवर डिप चेक,
टॉप 3 एरर्स अभी भी यही है? कलर बैलेंस और ब्राइटनेस का। पहले टॉप 2 कलर बैलेंस और ब्राइटनेस। हाँ, पहले कलर बैलेंस ब्राइटनेस है, उसके बाद आते हैं अलाइनमेंट, शार्पनेस, ग्रेनिंग, वो बाद के आते हैं So वैसे। our topic today is color balance or it is देखो कलर बैलेंस ही है आज का टॉपिक भी, कलर बैलेंस ही है कि एक हाई जो उसमें मतलब कि एक बेसमेंट फ्लैट में कितना हम पीला छोड़ेंगे, कितना वार्म जाएगा एक एरिया, ठीक है, बेसमेंट फ्लैट का केस है। और दूसरा हाँ, ये भी कलर बैलेंस के अंदर आता है कि फैंसी लाइट्स का किया तो किया, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज के ऊपर कि फैंसी लाइट्स का करे तो करे क्या, कुछ लोग छोड़ देते हैं, हम बाद में हटवाते हैं उनसे, और वो जब हटाते हैं वो भी हमें फिर बाद में फेक सी लगती है जब हटाते हैं वो लोग, ठीक है। ये चीज देखेंगे कैसे हम हटाएंगे, तो कैसे पूरा हटेगा, ऐसा लगे ना कि यहाँ पे कुछ था भी पहले, ऐसा कर रखे लाइट। अभी भी खुद इमेज देखो, ये अजीब सा लग रहा है, ये एरिया देख रहे हो थोड़ा सा, exactly. ये चीजें थोड़ा सा फिर वही है, या तो कम करेंगे या हटाएंगे पूरा, देख लेते हैं। पहले इस पे आते हैं। अब क्या बोले, जैसे कि हमारा क्या था इसमें, पहले हमको लेना है वर्चुअल कॉपी। उससे पहले थोड़ा सा मैं ब्लैक से करता हूँ हल्का सा, कि बाहर का एरिया मेरा सही रहे। हम्म, तो मैं इसकी वर्चुअल कॉपी ले रहा हूँ, क्रिएट वर्चुअल कॉपी ले लिया। अब पहली वाली इमेज में आके मैं कर लेता हूँ कास्टिंग, कर दी। अभी कितना ज्यादा रिमूव हो गया कलर कास्ट, मानता हूँ कि अच्छा खासा एक आ गया है, मेरा वाइट वाइट लग रहा है, ये आ गया, लेकिन नहीं, ये चीज सही बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने बोला था 50-50 वापस लेता हूँ मैं फिर, हाँ, 27, 50, थोड़ा और कम लग रहा है, 2800, थोड़ा और, तो थोड़ा हल्का वार्म में ना आ जाए मेरा रूम, ठीक है, हल्का और ले लेता हूँ, 2900। हाँ, ये थोड़ा वार्म में आ गया, पहले के अकॉर्डिंग ठीक है, अच्छा खासा है। इसमें शीशा भी शीशा आ ही रहा है पूरा, ये वाला बाहर का ग्रीन ग्रीन से, और देख रहे हो ये मैंने कहा था जो आपको, ये है टेबल क्लॉथ इसका, ठीक है, अब हो गया। अब क्या करूंगा मैं, जो मेरा इसमें अब मैं एडिटिंग चालू करूंगा पहले। अब तो थोड़ा बहुत ब्लैक्स और शेडो अपने हिसाब से देख के कितना रखना था कर लेंगे, कंट्रास्ट बढ़ा लेंगे हल्का सा। विपिन, क्वेश्चन हम्म, है that जब you take out the when you do color casting, हम्म, if the bulb is yellow in color, it becomes white. Am I correct, right? या अभी अभी आपने देखा काफी कम हो गया जो पीला, क्योंकि स्पेशली पता है क्या होता है, किस केसेस में पीला ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, या तो हमारी देखो जब वॉल आती है पूरी सफेद, तो सफेद पे पीला बहुत आता है, सफेद पे, तो यही दिक्कत है, सफेद वॉल्स पे तो कुछ ज्यादा दिखता है पीला। तो अब जैसे कि मैंने कर ली है, वॉर्म भी आ गया है, ये पे अच्छा खासा हो गया है काफी हद तक। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इससे तो पता ही है कि मैं इसका विंडो भी निकालूंगा इससे तो फिलहाल, और कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां पे मेरे को लगेगा ब्लू है, जैसे कि इस एरिया पे हल्का सा ब्लू आ रहा है यहाँ पे, तो मैं उससे ब्लू वापस रिवर्ट कर लूंगा, हल्का वार्म इसी से मैं अप्लाई कर लूंगा, इस वाली में से यहाँ पे हल्का यहाँ पे, और ये तो व्यू निकालना ही है। आते हैं दूसरी वाली इमेज पे, सेम चीज ये कम कर लेते हैं, जीरो जो मैं करता ही हूँ हमेशा, वाइब्रेंस सैचुरेशन बिल्कुल जीरो कर लेता हूँ पहले। अलाइनमेंट पे आते हैं,
अभी ये हो गया, थोड़ा ब्राइटनेस कर लेता हूँ हल्का सा पहले इस रूम में। अभी बाहर बोलोगे कि डिटेल नहीं है यहाँ पे विंडो में, पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे डार्क में भी डिटेलिंग नहीं है, डार्क में भी तो हम लान सकते हैं इस चीज़ को, इसीलिए इसको ऐसे कैसे छोड़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा ब्लैक बढ़ा लेते हैं, हल्का सा शेडो, और हल्का हाईलाइट कम कर लेते हैं, हल्का सा वाइब्रेंस कम। डन। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इसमें वार्म इंक्रीज हो गया, देख रहे हो, हल्का सा रेडनेस बढ़ रहा है। हम्म, अभी रेडनेस को हल्का कम कर लेते हैं कास्टिंग से, कम हो गया, लेकिन फिर तो ज़्यादा ही कम हो गया ये, तो 4600 पे डाल देते हैं इसको। हाँ ठीक है। अभी नॉर्मल देखो से। ये कितना बेकार लग रहा है लाइटिंग, अभी आप देखोगे आप हम्म, एडिटिंग के बाद इसमें जो लाइट में किया तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो अब हम इसको रिमूव ही कर देंगे पूरा, एक भी उसका पार्ट छोड़ेंगे नहीं कि लगे ना कि पहले कुछ यहाँ पे चीज था भी ऐसा। अब एक्सपोर्ट कर लेते हैं इमेजेस को। ये फोटोशॉप पे करना पड़ेगा। हाँ ये फोटोशॉप पे ही करना पड़ेगा। अब देखो कितना इजी तरीका है कि हम ऐसे काम करते हैं। अभी कई लोग क्या करेंगे, कास्टिंग लेंगे नहीं वो लोग, ठीक है, वो लोग कास्टिंग करते नहीं है, या फिर देखो, या तो वो लोग सिंगल इमेज लेते हैं, सिंगल इमेज पे कर देते हैं। अब बाद में क्या है, उनको प्रॉब्लम कहाँ होगी, फिर वो सिलेक्शन लेंगे, इसमें वार्म टोन ऐड करेंगे, ब्राइटनेस ऐड करेंगे, तब जाके बाहर का लुक आएगा, तो उन्हें पता नहीं है कि हम इस ऐसे करके भी जो ओरिजिनल लुक है इसका हम वो भी ला सकते हैं, ऐसे ये तरीके से। कैसे, क्या तरीका है? जैसे कि देखो, अभी कोई एडिटर एचडीआर बनाता है, सिंगल इमेज हाँ, बन के आ गई ये वाली, और हाँ, सिंगल पे कास्टिंग वास्टिंग करी मैंने, लेकिन बाहर का ब्लू हो गया। हाँ। अब वो सीधा इसी को एक्सपोर्ट करेंगे, बाद में फोटोशॉप पे लाके सिलेक्शन करेंगे, फिर कैमरा से वार्म ऐड करेंगे, ब्राइटनेस कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सही करेंगे। अभी जैसे कि मैंने यहीं पे ही इसका वर्चुअल बना लिया था, जो मेरे पहले रॉ इमेज का लुक दिख रहा था मेरा, वही का वही रह गया यहाँ पे। इसमें सिंपल क्या, मुझे काट के लाना है और इसमें डालना है, फिट करना है इनमें। तरीका क्या है कि एक्सपोर्ट करना है? तरीका ये है कि हम पहले से ही एक वर्चुअल कॉपी बना के ले आए, जो विंडो व्यू को बचा के रखेगी, ऐसे वाले हो गया, ऐसे ऐसे विंडो व्यूज को, तो वर्चुअल कॉपी बना के हम विंडो व्यू सेव कर सकते हैं। अभी मैंने एक्सपोर्ट कर ली है, देखते हैं। स्क्रिप्ट्स, लोड फाइल इनटू स्टैक, ब्राउज, ये दो थी। और अब ये ऊपर की लेयर है जो वर्चुअल कॉपी, और ये मेरी ओरिजिनल लेयर है ये वाली, हाँ। ठीक है। रिवर्स मार के अभी मैं क्या करूंगा कि थोड़ा इसका सिलेक्शन ले लूंगा, विंडो का सिलेक्शन लेता हूँ फटाफट से, बिना सिलेक्शन के लुक नहीं आ पाएगा, और रफली चलाऊंगा, रफली में दिक्कत आएगी। अब भाभी चली गई या भाभी है? है, वो सॉरी है, मम्मी पापा भी आ रखे थे मेरा। अच्छा। देहरादून में भैया हैं, जो मुंबई के भैया हैं मेरे, हाँ, वो देहरादून गए थे हाँ। अपने सास ससुर से मिलने के लिए। वाइफ भी गई थी, लेकिन उनको वहां पे अटैक आ गया, हार्ट ओ अटैक। गॉड। तो उनका वहीं ऑपरेशन हुआ, वहीं पे ही है वो पिछले 2-3 हफ्ते से। तो मिलने गए थे कल मम्मी पापा। एज क्या है उनकी? उनकी ऐसी होगी 50-52 होगी अराउंड। ओ गॉड, बड़े भैया है? मतलब वो
है वो मतलब मेरे मेरे ताऊ हैं जो, हाँ, उनके लड़के, ओके। उनके लड़के हैं। जो क्रूज में काम करते हैं ना मोस्टली लोग, जो क्रूज की लाइफ झेलते हैं ना ये लोग। हेलो, हेलो, ये कहाँ चले गए? हेलो, 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 आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे बिल्कुल भी, 1% भी नहीं। मुझे आपकी 1% भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो। अभी ये देखो मैंने सिलेक्शन ले लिया है। अब इससे मैं रिवर्ट करूंगा उतना एरिया जो बहुत ज्यादा ब्लू आ रहा है, तो कोशिश करेंगे उसको सॉर्ट करने की। ये देखो यहाँ का तो रिजॉल्व हो गया, अब इसका करते हैं। ये देखो क्या मस्त आ रहा है। आपके आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। आपका माइक अनप्लग करो या क्या हो गया, ऑफ ऑफ नहीं हो गया? अनप्लग करो, फिर प्लग इन करो माइक को, या फिर कॉल डिस्कनेक्ट करो, दोबारा ज्वाइन करो।
विपिन, कैन यू हियर मी? हाँ, चले गए थे। आवाज आ रही है? हाँ, साफ आ रही एकदम। और ये कुछ सिस्टम ये हो गया था, गूगल क्रैश हो गया था, अच्छा अच्छा। आई हैड टू री लॉग इन अगेन। हम्म, ओके सो कोई देखो, रियल लुक के लिए हल्का हल्का रिवर्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि उसका जो रियल लुक आ जाए। अभी साइड में देखो कितना ब्लू आ रहा है, तो इसी से ही मैं साइड भी निकालूंगा इसकी, ठीक है। डोर स्टिल पे ना, ये विंडो डोर फ्रेम पे। हाँ, जो कपड़े हैं। वो जो भैया हैं वो दारूबाज ज्यादा है। शिपी है ना मेरे भाई। तभी तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा। शिपीज तो जो है दारू पीते ही, अगर वो भले कमर्शियल नेवी में हो या आर्मी, या मतलब नेवल नेवी में हो, या वो क्या कहते हैं उसको यार, कमर्शियल नेवी नहीं, कुछ और कहते हैं, मर्चेंट मर्चेंट शिपिंग, नेवी। मर्चेंट नेवी, वो किसी में भी हो तो उसमें जो है हमेशा जो है ये होता ही है उनका, क्या, दारू तो बहुत ज्यादा पीते ही वो है। उसमें हॉलैंड वाले क्रूज में पता नहीं। तो उसमें बहुत काम होता है मेरे भाई, एक वो टाइम पे वो एक मोटर क्रूज वाले वाले। हैं। और बोलते हैं काम वाम कुछ है नहीं, और पता नहीं तनख्वाह कितनी मिली, बोले तो तनख्वाह बोलते हैं तो बोले 2.5 लाख रुपए। मैंने बोला, बहुत बढ़िया, कुछ करना ही नहीं है। और 6 6 महीने में आता है, फिर उसमें भी क्रूज में, हाँ, जैसे उस बट मर्चेंट नेवी में आता है। मेरे एक दोस्त था, विल्को के शिपिंग लाइन में काम करता था, टैंकर में काम करता था। अच्छा। अरविंद नाम था उसका। हम्म, एट द एज ऑफ 30 32 में ही, 32 35 के, 32 33 की एज, 30 की एज में पकड़ लो, मर गया बेचारा। हम्म। लेकिन उसका तो बहुत प्रॉब्लम था, ही हैड फैमिली इश्यूज। मर्चेंट नेवी की जॉब काफी चीज सॉल्व कर सकती है, काफी इश्यूज, पैसे वैसे नहीं, लेकिन उतनी सही नहीं है लाइफ के लिए। क्योंकि मेरे एक पुणे में एक चाचा है मेरे, हम्म मर्चेंट नेवी में लगवाया था पैसे दे के लड़के को। हम्म अब ठीक ठाक था, सब कुछ सही चल रहा था। क्या देखा उसने, एक बंदे का सर्वर फिसला और पानी में डूब गया वो, मतलब बैकयार्ड यार्ड पे लगी थी ना शिप, हम्म। फिसला और कहाँ पता नीचे लग गया शिप के वो। पता नहीं ऐसे बता रहा था कुछ, तो वो उसको देख के डर गया और छोड़ के आ गया। क्योंकि मर्चेंट नेवी तो प्राइवेट होगी ना, ये गवर्नमेंट नहीं है। वो भाग के आ गया। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रही है। मुझे लगा दोबारा कहीं कट तो नहीं 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 नहीं, मैं तुम लोगों को सबको ये भेज रहा हूँ, ये एसडीपी आज का, गया। 6 थिंकिंग हैट्स। मर्चेंट नेवी ये जो है समुद्र का जो काम है ना, विपिन, ये हमेशा जो है जोखिम का काम रहता है। हम्म, बहुत ज्यादा। ये मैं जिस अरविंद की जो बात कर रहा था, ये मेरे से बहुत छोटा था, लेकिन मेरा एक अच्छा दोस्त था। हम्म, एक दिन ऑल ऑफ अ सडन मुझे कॉल आता है मेरे एक दोस्त का कि भाई अरविंद, एक्चुअली मुझे पेपर में ही पता चल गया था कि अरविंद मर गया, पेपर में ही आ गया था, न्यूज़पेपर में। अच्छा। और कम से कम कुछ 2 महीने या 3 महीने के बाद उसकी मैयत को यहाँ पे इंडिया में भेजा। ओ, इस बीच में जो पता चला कि उसकी बीवी के साथ उसका तलाक हो गया, बच्चे को मिलने नहीं देती थी, पैसा खा गई थी उसका। ओ, और जब हम लोग उसकी मैयत में गए थे, अंतिम संस्कार के लिए गए थे उसके घर, तो बीवी फूट फूट के रो रही है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं सब बोल रहे हैं, यार देखो तलाक हो गया है, हम्म, इसके वजह से ये बेचारा लड़का मरा है, और अब ये रो रही है, एक्टिंग कर रही है दुनिया के सामने। बहरहाल, देखो, क्या कर ये चीज सकते देखो, हैं। अभी इसको ध्यान से देखना, देखो पहले कितना इरिटेटिंग था बाहर से वो। हाँ हाँ। अभी देखो कामनेस आ गया इसमें, ओरिजिनल आ रहा है, सब लोग सब। दोनों एक बार फिर से बताओ मुझे। ये देखो, ये पहली इमेज थी, हाँ। ठीक है, ये तो ऊपर वर्चुअल थी, वर्चुअल मेरे को निकालना हम्म। था। ये सब ब्लेंडिंग के अंदर आता है कि आप कैसे किस तरीके से ब्लेंडिंग कर पाते हो इमेज की। अभी कुछ लोग ब्लेंड करेंगे सपोज, हाँ वो ब्लेंड करते करते थोड़ा थोड़ा ब्रश यहाँ पे चला देंगे, अब क्या देखो पैच बन गया ना पीले का, हाँ अलग सा। तो ये चीज है, जब वो ब्लेंड कर रहे होते हैं तो उनको ब्रश में कंट्रोल रखना पड़ता है पहले तो, हाँ। कि ब्रश का कंट्रोल सही होना चाहिए। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, 60 का ब्रश लेंगे,
ऐसे मार देंगे, ये देखो अलग ही पैच बन जाएगा। तो ये सब चीज देखनी होती है कि ब्रश जो है हमेशा 12 पे चले, हल्का हल्का ब्रश चले और सही आता आउटपुट एकदम। ठीक है, अच्छा खासा आ गया। अब मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ दोनों लेयर को। अब आपको इसमें क्या चीज चुभ रहा है ज्यादा, इस क्या कलर ज्यादा चुभ रहा है? ये उसका जो है थोड़ा टिंट ज्यादा दिख रहा है। किस चीज का? एक तो एक्सटीरियर में थोड़ा हल्का सा ग्रीननेस ज्यादा है, हम्म, इस साइड। ग्रीननेस ज्यादा है थोड़ा। और ये कैबिनेट पे जो है हम्म, ब्राउननेस थोड़ी ज्यादा लग रही है। हम्म। मेरे को करेक्ट। पता, हाँ, एक आपने वो सही बोला, लेकिन एक चीज जो मेन थी इसमें, देखो अभी आप देखोगे ना, वुड बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है येलो, हाँ बहुत ज्यादा। सबसे मेन चीज ये है कि ये प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ज्यादा। इसको और दीवार को देखोगे तो अजीब सा नहीं लग रहा, कि ऐसा हाँ लग रहा है ये वुड अलग से एडिट करा हुआ है, दीवार अलग से एडिट करी हुई है, अजीब एग्जैक्टली लग रहा हाँ। है। तो यही चीज होती है जो फील बैलेंस करनी पड़ती है इमेजेस में। अभी देखो ये चीज को दिखाता हूँ। मेरा ब्राइटनेस पे आ रहा हूँ, देखना ब्राइटनेस से कैसे उसको मैं बैलेंस करूंगा। हल्का सा पैच रिमूव किया ऊपर से डार्कनेस का। हम्म, अब जो बॉटम एरिया से इसका कलर मेंटेन करूंगा मैं। उसके लिए क्या करूंगा मैं, वाइब्रेंस, जैसे कि मैं कहता रहा हूँ, वाइब्रेंस रिड्यूस करूंगा मैं। देख रहे हो वाइब्रेंस हम्म, पहले इतना है, कम करते के साथ ही देखो ये आ गया सही लुक इसका वुड का। ठीक है, हल्का इसमें टिंट ऐड कर लेता हूं थोड़ा सा। ओके, इन्वर्स कर लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं अब। क्या हो गया? ओहो, ये क्या हो गया, क्रैश तो नहीं हो गया मेरा? अच्छा, अभी सही है। फेरे वाले आए हैं घर के बाहर। ए भैया दिन में दौड़ते रहते हैं यहाँ से तो। ये थोड़ा सा करा। मगर एक चीज है, तुम्हारे यहाँ रामनगर में जो है, हम्म, कंपेयर टू दिल्ली एंड मुंबई, हर जगह से तो थोड़ी बहुत चीजें सस्ती होगी थोड़ी। हाँ ये तो है। मुंबई में आज दूध जो है, अच्छा क्वालिटी का दूध जो है, हम्म, ये तकरीबन जो है 120 रुपए किलो है, 120 लीटर है। लेकिन देखो, काम धंधे के तो वापस वही जाना पड़ेगा। वो बैक तो टू है। लाइफ। अब मानता हूँ यहाँ पे सब चीज फ्रेश है, देखो अभी हम दूध लेके आते हैं, हम्म, वो डायरेक्ट गाय का जो निकाला हुआ होता है वो लेके आते हैं हम लोग। जो सरदार लोग होते हैं यहाँ पे, हम्म, वो लोग दूध बेचते हैं, वही वही ऑन हैंड टू हैंड निकालते हैं, हम्म। हैंड टू हैंड लेकर आते हैं। अभी अभी आप थैली वाला दूध पियोगे, उतना कुछ होता नहीं है, वो सब तो निकाल दिया होता है उसके, हाँ सही बात है। क्रीम सब निकल गई होती है, सब चीज निकल गई होती है, थैली वाले में वो सही वो होता ही नहीं हो। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सिटीज में वो पीना ही पड़ेगा। भी नहीं पड़ता, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। वही तो चीज है अब। विपिन, पिछले 6 महीने जब से मैं लगा हूँ उस कंपनी में, तब से आबिद अरशद मुझे हनी भेज रहा है। मुझे उसने कहा कि हमारे यहाँ जो है हनी एकदम 100% अच्छा मिलता है। हम्म, मैंने बोला यार, तो ये यार एक भेजा, एक एक डब्बी, एक 2-3 किलो की भेज दे, मैं पैसे भेज देता हूँ तुझे।
हाँ, आज भेजता हूँ, कल भेजता हूँ, परसों भेजता हूँ, फिर मैंने बोलना ही छोड़ दिया अच्छा। ओके। है। ये है। ये बम्बई शहर में या किसी भी बड़े शहर में हम्म, असली हनी नहीं मिलती है इंडिया में। असली हनी की जो है ना, एक उसका जायका जो होता है वो तीखा होता है। वो आप या तो फार्म से गेट पर कर पाओगे डायरेक्ट, एग्जैक्टली। या आप किसी गांव एरिया से ले पाओगे। एग्जैक्टली। शहर में नहीं मिलेगी चीज ये वाली। मुझे याद है, ये एक मेरे एक दोस्त हुआ करते थे मुंबई शहर में, जहाँ छत्ते छत्ते बहुत जमते हैं ये बिल्डिंगों में, हाँ। लंबी लंबी बिल्डिंगों में। तो ये लड़के जो एक टोलियां चलती है, हम्म, जो बिल्डिंग से कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं कि हम आपको जो है 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये देंगे, हम छत्ता तोड़ के लेके जाएंगे। तो वो छत्ते के अंदर जितनी भी जो है शहद निकलेगा वो हमारा। या, तो ये बच्चे जो क्या करते थे, ऊपर चढ़ के रस्सी से लटक के छत्ते हम्म, को काट के गिराते थे, हम्म, इकट्ठा करते थे और लेके जाते थे। हम्म, और कुछ लड़के उनमें से वहीं पे खड़े खड़े जो है शहद निकाल के बेच देते थे। ये लो। अच्छा। लेकिन फिर बाद में मुझे एक लड़का जो है मेरा दोस्त अच्छा हुआ, हम्म, मनीष नाम का, उसने बोला भाई हम्म, मुझसे आप ये मत खरीदो, अच्छी दोस्ती हो गई। तो उसने बोला आबिद भाई यहाँ मुझसे मत खरीदो ये। तो हम्म, मैंने क्यों? बोला हम जो है नीचे गुलकंद रखते हैं, हम्म। और वही गुल पहले से ही हमारे जो है बाल्टियों में गुलकंद होता ही है। अच्छा। तो वो जो है हम मिला के फिर दे देते हैं, नकली आप हमसे मिठास मत होगी गुलकंद की। न, फिर तो फायदा ही क्या हुआ उसका तो ओरिजिनल का। वही तो है। एक बीच में जो है विपिन, तकरीबन साल 1.5 साल पहले मैंने एक स्टडी के बारे में देखा था न्यूज़ पे, हम्म, एक आर्टिकल में, हम्म, कि कोई भी इंडियन कंपनी, डाबर हो, एपिस हो, या कोई कोई भी जो है हनी, हम्म। 15% से ज्यादा जो है प्योर नहीं है, प्योरिटी नहीं है। बाकी केमिकल्स रहते हैं पूरे। बाकी केमिकल्स रहता है। हम्म, और इसमें सबसे खराब है एपिस हनी, हिमालय हनी, हम्म। डाबर भी इंग्लिश जो वाले है कम। देखते नहीं है। जी, मैंने एक बार मैंने वही ऑर्डर किया ग्रोफर से। बहुत गंदे होते हैं भाई, भाभी को देने एक में बार किया था संभालना। तब नहीं किया था मैंने। मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ पर्सनल, जो है मेरे साथ जो बीता है। हानिया जब बच्ची थी, बेबी थी, हाँ, तो बहुत रोती थी। तो छोटे पे मतलब 3-4 महीने की थी तब से। हम्म, तो हम लोगों ने एक भाभी ने तेरी जो है एक नया सिस्टम शुरू किया था कि हम्म, उसके जो मुंह में जो है ये डालते हैं, पेसिफायर डालते हैं, हाँ, वो हनी में डुबा के डालते थे। किया। इस वजह से हानिया के जो है बहुत छोटी उम्र में, 2-3 साल की उम्र में जो दांत आए थे, हाँ, आगे के दांत सड़ गए। ओ, अच्छा। तो जो चाइल्ड डेंटिस्ट को हम लोगों ने जब दिखाया था, ये तकरीबन 12-13-14 साल पहले की बात है, हम्म, तो उसने ये कहा था कि ये जो है हनी नकली आता है, इस वजह से आपके बच्चे का दांत सड़ गया है। अच्छा, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो दूध के भी दांत नहीं थे, वो पहले दांत थे, तो वो चेंज कर दिए। लेकिन हाँ, हमें सीख मिली जिंदगी में। हम्म। तो मैंने काफी हद तक चीज सही कर दी। अभी आप देखोगे हल्का सा मैजेंटा यहाँ पे था, हाँ, वो तो बंद किया। अभी भी थोड़ा बहुत बहुत कम ब्लू, हो गया। अभी भी थोड़ा बहुत ब्लू है जो यहाँ पे देख पाओगे हाँ, कॉर्नर दिख में। रहा है। ये भी थोड़ा और रिमूव कर सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा वार्म टोन ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर हल्का सा, और ये हट जाएगा यहाँ से। ग्रेनेस आ गई है शायद। नहीं नहीं, और ये है ना ब्लू के चक्कर में अच्छा। ज्यादा वहां पे अजीब सा हो रहा थोड़ा सा। मतलब मैजेंटा दिख रहा होगा हल्का हल्का, वो हाँ, पर्पल टाइप दिख रहा होगा हल्का हल्का जगह। ये पर्पल में से थोड़ी सी हट जाए। ये चीज है। हम्म, इसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं किया मैंने जो मैं अलग से रिप्लेस मार रहा हूँ जगह जगह जाके, नहीं। ये कास्टिंग वाला काम होता है। तभी मैं क्यों हर किसी को बोलता हूँ कास्टिंग से काम करो, कास्टिंग से करो। यही है। अब कुछ लोग सपोज करो, देखो अब दूसरे बंदे कैसे काम करते हैं, रिप्लेस किया उसके बाद भी, ठीक है। हम्म। अब क्या करेंगे वो लोग, सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लिया, पॉलिश का ब्रश लिया, और वो सफेदी करना चालू करते हैं ऐसे लोग।
जल्दी का काम करते हैं ना वो, हाँ, अब मैं हुआ। कहावत। अभी आप ये देखो और ये देखो, देखो वार्म होना और एक सफेदी होने में कितना डिफरेंस होता है। मानता हूँ ये फाइल सबको अच्छी लगी, चमक रही है, ब्राइट एंड व्हाइट है, लेकिन वार्मनेस नहीं इसमें है। इसमें वार्म है, नेचुरल लग रहा है थोड़ा सा। देख रहे हो, वार्मथ भी बाहर से भी मैच कर हम्म। रही है। अगर कोई देखेगा तो ये नहीं बोलेगा कि फाइलें अलग लग रही है अंदर बाहर से, कोई नहीं कहेगा ऐसा, अगर आप देखोगे ध्यान से। तो यही है, मैं डिफरेंस हर चीज कभी क्यों समझाता हूँ कि कास्टिंग लो, कास्टिंग लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कास्टिंग लेना। कास्टिंग लोगे, अभी देखो कितना पीला पड़ा था ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसने ये प्लेट पे इधर पे, है ना, इससे पीला हम्म। पूरा पीला हो रहा था। अभी वो लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में रिप्लेस मार देंगे और यहाँ पे पीला पीला सब चमकता रहेगा, पीला वुड पे, पीला यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कास्टिंग तो करी नहीं। कास्टिंग करते तो ही तो पीला रिमूव होता हर जगह जगह से। तो यही कॉन्सेप्ट है कास्टिंग का, कि कास्टिंग क्यों ली जाती है, किस लिए वाइट बैलेंस होता है इमेज में। आप समझिए मतलब। जी समझ गया मैं। मैं नेक्स्ट वाली में आता हूँ इमेज में। नेक्स्ट वाली जो फैंसी राइटिंग के बारे में, इसका बताता हूँ मैं। देखो, अभी पहले हल्की इसमें एडिटिंग कर लेता हूँ, फैंसी के बारे में बताऊंगा, लाइट के बारे में। नॉर्मल एडिटिंग कर लेता हूँ इमेज की। हम्म। मुझे वैसे भी 3:30 बजे ये है मेरा, क्या नाम है, इंटरव्यू है, अच्छा अच्छा। फाइनल इंटरव्यू। आजकल अच्छे लोग आ रहे हैं कंपनी में, लेकिन कैंडिडेट्स अच्छे आ रहे साहिल हैं। की बात सही थी, अगर कोशिश करो तो विंडोज की ही लो, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप पता नहीं कब तक करेंगे लुइस बाबा, ये पीजी गुरु वाला। अभी देखो, जिन 5 को मैं कर रहा हूँ ना ट्रेन, हाँ, उसमें से 3 बंदे तो सही हो गए हैं। ये वाले अपना हाँ, जॉर्जिया वाले। जॉर्जिया, हाँ। लेकिन दिक्कत है इनमें से किसी में, एक के पास तो वो भी है, 2 के पास वो भी है, आई थिंक मैक है। अब बताओ मरियम उनमें से एक है। मरियम नहीं है उसमें से। मरियम में थोड़े से, मरियम देखो, मरियम और टॉनिक, ये 2 बंदे हैं जिनके काम में थोड़ा इशू लग रही है। बाकी ग्योर्गी ए, केटावान और दूसरा केट, ये 3 है जो, इन तीनों काम में काफी सुधार देख लिया मैंने, काफी हद तक। मरियम पे थोड़ा ध्यान देना, अगर दे सकते हो उसको थोड़ा सुधार लो यार। मरियम बच्ची के बहुत अच्छी है। बाकी यार कोशिश तो पूरा करता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखो, अभी लाइटिंग हटाने का है। इसके लिए पहले बहुत जरूरी है, इसका मैं पाथ बना लूँ, क्योंकि पाथ बहुत कम आएगा। बात का मतलब। ये पाथ है किसी एक चीज का, हम क्लिपिंग मास्क बना रहे हैं, मतलब वहां का कहने का मतलब है कि वहां पे मैं एक पाथ बनाऊंगा कि अगर मैं कुछ भी एडिटिंग करूंगा ना, वो उसके अंदर अंदर होगा, वो बाहर नहीं जाएगा उसके। इसलिए पाथ बनाया जाता है, सिलेक्शन लिया था पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का। सिलेक्शन ले लिया। अब इसका पहले मैं नया ले लेता हूँ एक तो पहले, ठीक है। अब सैम्पलिंग करता हूँ। ये जा कैसे रहा है। स्टैम्प कर रहा हूँ मैं, स्टैम्प इसको, क्लोनिंग क्लोनिंग कर रहा हूँ, क्लोनिंग। अच्छा। चलो क्लोनिंग कर देता हूँ यहाँ पे भी, कर दिया। वो क्लोनिंग करोगे तो आइटम निकल जाएगी ना। हाँ हाँ, आइटम रिमूव हो जाएगा वहाँ से। अब थोड़ा डार्क कर लेता हूँ उसको। अब मेरे को करना क्या है कि अब ये यहाँ का इंटेंसिटी और ये जगह जगह कम करना है। इसे कैसे करूँगा मैं, पाथ सेव कर लेता हूँ ताकि हटे ना वहाँ से वो। कोई दूसरा पाथ बनाऊँ तो मैं, नेक्स्ट पाथ बना रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ले लेता हूँ ऊपर तरीके से।
कुछ काफी लोगों ने फेसबुक पे हमारे कमेंट्स डाले हैं और इंडीड पे और ग्लासडोर पे, ठीक है सर, लेकिन पॉजिटिव। ज्यादातर लोगों ने जो है तारीफ किसकी की है पता है? इसकी फन फ्राइडे की। अच्छा। हो गया। अब इस साइड में आके हल्का सा मैं यहाँ पे कम करूंगा इसकी इंटेंसिटी। चलिए क्या अच्छा, यूज ये क्लोनिंग से करूंगा? नहीं जाएगी? नहीं, ये क्लोनिंग से नहीं जाएगी, ये अब पैच बन जाएगा। देखो अभी यहाँ पे देखोगे ये पैच नहीं, अगर आपको ये चीज, हाँ। अब इस पैच को सॉर्ट करने का तरीका भी है, लेकिन इसको हम नहीं कर पाएंगे, तो इससे बढ़िया है कि मैं इसको मैनुअली ठीक करूँ। इसको मैं अभी क्या करूंगा, रेड लाइट है उसको ग्रीन की तरफ लाऊंगा, थोड़ा वार्म ऐड करूंगा, हल्का सा वाइब्रेंस कम करूंगा, हल्का सा हाईलाइट कम करूंगा, यू नो, आधे यही काम करूंगा ना, इससे ही मोस्टली ये देखो काफी हद तक चला गया। ओके, इनवर्स और सिलेक्शन लिया एरिया का। ये देखो गया। हम्म। अब सेम चीज यहाँ पे भी है, अप्लाई होता है इस एरिया पे भी, यहाँ का सिलेक्शन भी है, हल्का हल्का यहाँ भी कर लेते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ से मतलब ये वाला जो कलर है यहाँ से जो हम्म। करेंगे, पूरा मैं डाउन कर देता हूँ उसके लिए, हल्का सा टिंट कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा वार्म के साथ, हल्का वाइब्रेट साउंड करता हूँ। ओके बस। अभी जो आपको ये पैच लग रहा है ना, इसको सही करेंगे पहले। उसको सही करने के लिए क्या करूंगा मैं ब्लैक ब्रश से सिंपली क्या करता हूँ, मैं शेडो क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे हल्का हल्का। ये देखो पहले से बेटर है, हल्का शेडो क्रिएट करा मैंने, हम्म। थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ हल्का सा यहाँ से। अब इसको लेता हूँ इस वाले साइड को। अभी ये थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है ये वाला एरिया। अब थोड़ा और जाने के लिए हल्का सा इसमें थोड़ा सा वार्म ऐड करता हूँ, हल्की सी हिंट कम करता हूँ, और हल्का वाइब्रेंस कम भी रखता हूँ यहाँ पे। ओके, बस मार्केट जहाँ पे उसके थोड़े थोड़े रह गए हैं चीजें, जहाँ पे वो पर्पल सी लाइट रह गई है, हल्का सा रिमूव हम्म। कर देता हूँ उसको। और वार्म कम छोड़ता हूँ उसमें भी हल्की सी। ओके, बस हाँ, ब्रश लेके हल्का वार्म कर देता हूँ। विपिन, ज्यादातर अपने टीम मेंबर्स कलकत्ता दिल्ली में जो है, ज्यादातर अपने जो है इंडिया की टीम मेंबर्स सब नॉन वेजिटेरियन ही होंगे ना? नहीं, सब वेज है। हाँ, नॉन वेज सब, सिर्फ दीप नहीं खाता मेरे ख्याल से, दीप अच्छा। वेजिटेरियन है। अभी ये देखो, अब बिफोर देखो एंड आफ्टर देखो थोड़ा, ठीक है? तो ये रिजल्ट
आपको क्लीन भी लगेगा पहले से, और आपको लाइट भी इतना दिखे। देखो आप खुद देखो, फैंसी लाइट अगर मैं ऑन रखता हूँ ये वाली, आपको कैसा लग रहा है ये चीज, और अभी बंद करते हैं तो देखो, आप देखा ये वाला, क्या कहते हो फिर? थोड़ा मेरे हिसाब से ये चीज बंद होना चाहिए, तो इसलिए हम बंद रखते हैं वाला, ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए इसका। इस चीज का अगर मैं इसको खोल के रखूं, और ऊपर की एडिटिंग सपोज करो इसको खोल के रखते हैं, ठीक है, ये वाला ऊपर की एडिटिंग छोड़ देता हूं मैं, और इसको ओपन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो आप, देखा आपने ये चीज, इसलिए हम बंद ही प्रेफर रखते हैं इस चीज को। ये चीज कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार में किसी चीज में फॉल सीलिंग आप देखते हो ब्लू लाइट आ जाती है हल्की हल्की, है ना, कभी कभार हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो चीज अच्छी लग रही होती है। अभी इसमें ये चीज बहुत गंदी लग रही है, देख रहे हो ये चीज, इसलिए हमने ये रिमूव ही कर दिया पूरा ही। अभी सपोज करो देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइट, अगर आप सोच रहे हो कि लाइट खोल छोड़ सकते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम जब ये हटाएंगे ना ये चीज, तो बहुत तगड़े पैच बनेंगे, इतने एरिया पे लाइट क्रिएट नहीं करी जा सकती। अब ये हम इसको सही भी देखो, क्योंकि कुछ तो शेडोज आ रहे हैं चीजों के, है ना, तो ये चीज रिमूव करते हो पैच जरूर है, बनेगा बनेगा। तो इससे बेटर है हमने जब हटाया इसको, तो उसके बाद हमने पूरा ये पूरा ही नील कर दिया एरिया वाला, पूरा ही बंद कर दिया। तो ये है, ऐसा आउटपुट सेंड करेंगे, ये भी अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है। ओके, मैं वही लिख रहा हूँ। हम्म, और टाटा का भी मैसेज आ गया है कि आबिद मीटिंग शुरू हो गई है। अच्छा, अच्छा, मैंने उसको बोला मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा। तो आप कलर का तो आप समझ ही होंगे पूरा वैसे। हाँ, मैंने आज से मैंने एक चीज करना शुरू किया जो मैंने पहले नहीं किया था, हम्म, कि मैंने बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर स्क्रीन शॉट्स भी ले लिए हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये जो है हमें बहुत काम आएगा। हम्म, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। सो टुडे